सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जब हम कुछ टॉपिक्स, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेडिसिन से रिलेटेड ही है। और आज हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो पारा 245 और 246 से रिलेटेड बात करेंगे। हमने कुछ पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये होता है कि मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं लिया जाता है, तो फिर एक साथ इतना मेडिसिन नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम उसी से रिलेटेड आज कुछ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो 6th एडिशन है, जिसमें डॉक्टर विलियम बोरी साहब जिसका तर्जुमा आपने इंग्लिश में किए, हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सैमुअल हनीमन का 245 और 246 को आप पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मेडिसिन का रिपीटेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे इसमें 2 है, 4 है, 8 है, फिर 24 घंटा भी है, लेकिन आप 1/4 भी है, उसमें 1/2 भी है। लेकिन जब इतना चीज़ है इसमें, फिर उसके बाद अगर दूसरे आप पारा में देखेंगे जहाँ पे एलएम पोटेंसी के बारे में लिखता है कि आप फ्रीक्वेंटली आप उसको रिपीटेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे ही जो स्लाइड है वहाँ पे आप देखिएगा, तो वहाँ पे है कि आप विदिन 5 मिनट्स में भी आप उसको रिपीटेशन कर सकते हैं, जो लोअर पोटेंसी का डोज है। लेकिन शर्त यही है कि वाइटल फोर्स इंसान का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाइटलिटी उसका काम नहीं करता है। अगर काम करेगा तो मेडिसिन आपको रिपीटेशन कर सकता है। ऐसा नहीं कि मरे हुए आदमी पर आप रिपीटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वो देखना पड़ेगा सिचुएशन के, वो आपको प्रैक्टिशनर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे केसेस, हम दूसरे चीज़ पे हम बात करेंगे। एक पेशेंट का आप देखिए, हम यहाँ पे लगा रहे हैं उसका रिपोर्ट, आप देखिए कि इसमें भी क्या था। उसका जब मेरे पास आया था, उसका बिलोरुबिन 12 के लमसम था, SGPORT 850-900 के आसपास था। फिर हमने 10 दिन के बाद कराया तो 3 के आसपास आ गया, और ये 100-150 के आसपास गया। तो इस तरह से होती है हेमोपैथी। दूसरी चीज़ हम आज बात करेंगे कि अगर आप देखिएगा, ट्यूबरकुलिनम एक मेडिसिन है, बहुत पॉपुलर नोसोड मेडिसिन है। आप उसका विलियम बोरी का रिपोर्ट को आप उसका मैट्रिया मेडिका को खोलिए और उसका जाइए सिम्टम पे और डोसेस पे जाइए। वहाँ पे वो साफ लिखते हैं कि बच्चों के केसेस अस्थमा या फिर आपको खांसी के केसेस में रिपीटेशन बोलते हैं, और उसी में बताते हैं कि एक फ़ारेनहाइट की डिग्री पर इन केस अगर मान लिया बच्चे को बुखार था, उसने कहा कि हमने उसको रिपीटेशन किया, 2 डोजेस का जिक्र उसमें करते हैं, जबकि वो 900 है। हम तो एक आम सा दवा जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है उससे रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस किस में बात कर रहे हैं, वो एक 900 के ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोग खाली कमेंट करने से नहीं होता है। अगर इस तरह की कमेंट से हमको कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ आपको जो है वही चीज़ बता रहे हैं जो किताबों में है, जो किताबों से हमने पढ़ा है, हमने एक्सपीरियंस में जो गेन किया है उसी से रिलेटेड। बाकी आप लोग समझते हैं। दूसरे केसेस हम इसी में देखेंगे। ट्यूबरकुलिनम का अब जाइए, अब देखिए आप उसका कान का अगर सिम्टम देखिएगा विलियम बोरी का इसमें, तो उसमें दिखा हुआ है कि अगर कान का पर्दा फट जाए तो उसमें भी यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी यूज किया ट्यूबरकुलिनम का? कभी नहीं यूज किया होगा। आप तो टीबी के हिस्ट्री में बैठे हुए हैं लेकर के, तो फिर आपका कान का बीमारी कैसे ठीक होगा, है ना? आपको लगता है कि काली म्यूर से साली ठीक हो जाएगा? वो आपके एक्यूट केसेस काली म्यूर से निकल सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको ट्यूबरकुलिनम का यूज करना होगा, आपको मेडोरिनम का यूज करना पड़ेगा, आपको पल्सटीला का यूज करना पड़ेगा। आप जाइए हेमोपैथी का ही डॉक्टर के पास आप जाइएगा, आपको नोसोड नहीं मिलेगा। क्या कारण है? नोसोड, अरे नोसोड बनाया है तो उसका यूज तो भी चाहिए ना, अब उसका यूज के लिए ही बना है ना। और एक बात हमेशा याद रखिए, हेमोपैथी में नोसोड एक रीढ़ की हड्डी है, समझ जाइए। हेमोपैथी में मेडिसिन सिस्टम में रीढ़ की हड्डी है, जो नोसोड यूज नहीं करता है वो 90% फेल है केसेस। या फिर वो मिक्सपैथी करता है। मिक्सपैथी आप समझते हैं कि आयुर्वेदिक कुछ, एलोपैथी कुछ, हेमोपैथी मिला करके देते हैं, वही उनका एक सिम्टम बना है। वो बीमारी को क्योर कभी नहीं करते हैं। इसलिए आपको अगर हेमोपैथी में क्योर लाना है, हेमोपैथी में रिजल्ट देना है, आपको नोसोड का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बारे में, रिपीटेशन के बारे में आप समझ लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप मैट्रिया मेडिका खोलिएगा नहीं, आप देखिएगा नहीं, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा? आपके पास कार्सिनोसिन नहीं होगा, आप ये सोचते होंगे फैमिली हिस्ट्री में कार्सिनोसिन होगा तो फिर हम देंगे। ऐसा नहीं है। अगर बीमारी में रिकरेंसी है, बीमारी बार बार आता है, तो आप कार्सिनोसिन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्सिनोसिन किसी भी रिकरेंसी को तोड़ता है। अरे भैया, आप देखिएगा कार्सिनोसिन का क्या सिम्टम है। फादर में अगर कैंसर था तो यहाँ पे इसका मतलब बीमारी रिकरेंट कर रहा है, तो उसी रिकरेंट को तोड़ने के लिए तो आप कार्सिनोसिन यूज कर रहे हैं, ना कि इसको कैंसर का इलाज में यूज कर रहे हैं। तो आप पहले समझिएगा तभी ना, आप समझना ही नहीं चाहते हैं। जब समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अरे ये क्या है, आपको जितने भी ये जो आप माइज़म हम जिसके बारे में बताते हैं, सारे रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कौन लाता है? बैक्टीरिया लाता है। पहले लोगों को जो है नॉर्मल, आप देखिएगा एलोपैथी में नॉर्मल जो मेडिसिन बनता था उसका देता था, एंटीबायोटिक का यूज नहीं था। एंटीबायोटिक क्यों लाया?
एंटीबायोटिक इसलिए लाया गया है कि एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक ही तोड़ है जो उस चीज़ को, रेजिस्टेंस को दूर करता है, ताकि मेडिसिन का काम ईजी हो, मेडिसिन काम कर सके। तो कहने का मतलब ये है। तो हम उसी तरह से आपको बता रहे हैं, रिपीटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर पोटेंसी में आप मेडिसिन है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए आप रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन हायर पोटेंसी का नहीं। हायर तो क्रॉनिक केसेस में है, आप देने के बाद उसका वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही पोटेंसी का रिपीटेशन होता है। इसलिए जो इधर उधर के आगे कमेंट कर रहे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होता है।